रात हो चुकी थी। सामने अरण्य का वही हिस्सा था जिसमें अलौकिक सुनहरी रोशनी खोजनी थी। ये जंगल का अब वो हिस्सा है जिस हिस्से में चारों तरफ आप नजर देंगे तो सिर्फ आपको पेड़ पौधे यही नजर आएंगे, कहीं कुछ भी नहीं है। हालांकि बीच में ये वो हिस्सा है, ये वो ग्राउंड है जिस ग्राउंड में भी लोगों ने ऐसा बताया कि इस ग्राउंड के आसपास भी कई बार चमक देखा गया है। ऐसा लगा है जैसे कुछ चमक रहा है। लेकिन क्या ऐसा आज रात भी होगा? क्या ऐसा हर रात होता है? क्या ऐसा किसी खास मौके पर होता है, या फिर ये बार बार होता है, लोगों ने देखा कम बार है? इस अंधेरे में जुगनू की चमक भी साफ दिखती है। ऐसे में कोई सुनहरी रोशनी एक सेकंड के लिए भी दिखी तो नजरों से बच नहीं पाएगी। लेकिन पहले वो दिखे तो सही। हम भले ही जंगल के एक खास हिस्से में थे, लेकिन यह भी बड़ा इलाका था। मिनट दर मिनट समय बीतता जा रहा था, लेकिन अभी तक कुछ नजर नहीं आया। जंगल का ये वही हिस्सा है जिस हिस्से को लेकर कई तरह की कहानी बताई और सुनाई जाती है। कहते हैं कि यहीं कहीं चमक दिखता है, लेकिन जिस हिस्से को लेकर ऐसा दावा किया जाता है उस हिस्से में हमने 3 से 4 घंटे का वक्त अब तक बिता दिया। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है। रात के 12 बज चुके थे। पता नहीं कितना देर रहना होगा। आंखों के सामने घुप अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं था। दूसरे हिस्से में चलकर देखते हैं। इधर भी कहीं कुछ भी नहीं है। आसमान में चांद डूबता जा रहा था। रात खत्म होती जा रही थी, लेकिन हमारी तलाश जारी थी। ये जरूर है कि इस जंगल में हम आराम से आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये थोड़ा सा सुनने में भी अजीब लगता है कि जंगल के खास हिस्से में रात के वक्त में ऐसा लगता है जैसे कुछ चमकता है, बिल्कुल सुनहरा दिखता है। ये अपने आप में भी बहुत हैरान करने वाली बातें हैं, लेकिन लोगों का दावा भी ऐसा ही है। अंधेरे में पेड़ों और झाड़ियों से टकराते हम जंगल में बढ़ते जा रहे थे। ऐसा तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। तभी हमारे बाजू पर कुछ लगा दिखा। ये क्या है? ये क्या था? चमक तो सुनहरी थी, लेकिन ये यहां लगा कैसे? ये क्या हो सकता है? ये क्या है? ये कहां से आया होगा? कुछ देर पहले तो नहीं था। ये तो बहुत ही हैरान करने वाली चीज है। हम पेड़ों और झाड़ियों से रगड़ खाते हुए आगे बढ़े थे। क्या जिस रहस्य की खोज में हम भटक रहे थे, शायद वो पीछे थी? ऐसा कहां लगा होगा? ये तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है। हम पीछे पलटे, पेड़ों और झाड़ियों को खंगालने लगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं है।
एक वृक्ष के नजारे ने हमें हिला कर रख दिया। जो हमारे कपड़े पर लगा था वो इस पेड़ से निकला था, लेकिन ये था क्या? दिखने में एकदम सुनहरा, बिल्कुल सोने के कण जैसा। पेड़ के इस हिस्से में भी यहां से लेकर यहां तक, यहां बस इतना ही लगा हुआ है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे इस पर लगा है, वैसे ही इस पर भी दिख रहा है। ये क्या हो सकता है? थोड़ी गीली थी, ओस जैसी। सुनहरी कण की बूंदें आसपास भी फैली थीं, जमीन पर फैली घास पर, पास की पत्तियों पर, हर जगह। इसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं और ये हट भी रहा है। ये क्या हो सकता है? अंधेरे में पत्तियां सोने जैसी चमक रही थीं। गांव वाले इसी को सोना समझते होंगे। ये थोड़ा गीला जरूर है, लेकिन ना तो इसकी कोई महक है और ना ही ये समझ में आ रहा है कि ये क्या हो सकता है। ये क्या था ये तो हमें नहीं पता, लेकिन थोड़ा अंदाजा लगा सकते थे। कोंकण का जंगल जैव विविधताओं के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ये इतना बड़ा और घना है कि यहाँ जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की कौन सी दुनिया कितनी बसी है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। यहाँ बरसात के मौसम में पेड़ की डालियों पर एक खास तरह का फंगस जन्म लेता है। जो रात में कुछ ऐसे चमकता है, ऐसा लगता है किसी ने बल्ब से रोशनी फैला रखी हो। अंधेरे में इसकी चमक किसी को भी हैरान कर सकती है। ऐसे में संभावना इस बात की भी है कि इन पेड़ की डालियों पर बिखरी ये खास तरह की सुनहरी चमक वाली चीज कोई फंगस जैसा तत्व होगा जो रात में सोना होने का भ्रम पैदा करती होगी, और गांव वाले इस चमक को महादेव की पौराणिक कथा से जोड़ देते होंगे। ये फैसला तो वनस्पति विज्ञान का कोई जानकार मौके पर जाकर ही कर सकता है, लेकिन हमारा ये सफर घने कोंकण जंगल में गुम एक अनजान शिव कथा और उसके साक्ष्यों को दुनिया के सामने लाने में कामयाब रहा। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम